दोस्तों ये लूसेंट बुक का पहला क्लास है। ये लूसेंट बुक का पहला क्लास है। इनसे पहले हमने आपको एक वीडियो बना के दी, उसमें हमने आपको बताया कि लूसेंट बुक को हम लोग यहाँ पे किस तरह से डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। हमने आपको बताया कि पहले हम अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, उनके बाद आपको वहाँ से डिटेल्स के साथ समझाएंगे सारा चीज़ बेसिक से, और आपको इनका PDF टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, आप वहाँ से इनको जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है पूरा लूसेंट के बेसिक पे है। यहाँ पे लूसेंट के बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा देखने के लिए। जितना लूसेंट में फैक्ट है उन्हीं फैक्ट को हमने यहाँ पे लिया है। हालांकि लूसेंट से सभी फैक्ट नहीं लिया गया है, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं सबको हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए जान लेते हैं भारत की स्थिति। भारत की स्थिति में है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। भारत एक उपमहाद्वीप है, और ये कौन सा महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। देखिए भारत की स्थिति पहले भी वही थी जो अब है। जहाँ पे अभी भारत है पहले भी वहीं पे भारत होगा स्थित, ये आप समझ गए होंगे। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, महाकाव्य तथा पुराण में भारत को क्या कहा गया है? भारत को भारतवर्ष कहा गया है। महाकाव्य तथा पुराण में भारत को भारतवर्ष कहा गया है, और इनका मतलब होता है भारत का देश। जैसे सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, महाभारत में भारत की भी चर्चा की गई होगी। वहाँ पे क्या नाम से इन्हें जाना होगा? तो भारतवर्ष के नाम से जाना होगा पहले। जैसे यहाँ पे दूसरा पॉइंट है निवासी। भारत के निवासी को क्या कहा गया है? तो भारत के निवासी को प्राचीन इतिहास में भारतीय कहा गया है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, भारत के निवासी को प्राचीन इतिहास में क्या कहा गया है? तो भारतीय कहा गया है, और इनका मतलब होता है भारत का संतान। चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, यूनानियों ने भारत को इंडिया, और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से भारत को संबोधित किया है। यूनानियों ने प्राचीन भारत इतिहास में भारत को इंडिया के नाम से संबोधित किया है, और मुस्लिम इतिहासकार जो थे, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार, भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से क्या किया है? संबोधित किया है। नोट में क्या है? नोट में यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से 3 भागों में क्या कर दिया है? बांट दिया है, ताकि आपको प्राचीन जो भारतीय इतिहास में जो घटना घटी है उनको अध्ययन की दृष्टि से 3 भाग में बांट दी है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। देखिए लूसेंट बुक में प्राचीन भारत में आप जो पढ़ेंगे सबसे पहला पॉइंट, वो सबसे पहला पॉइंट जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है। ये पहला पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट में यहाँ पे देख सकते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जो जानकारी मिलती है वह मुख्यतः कितने स्रोत से? 4 स्रोत से प्राप्त होती है। हालांकि प्राचीन भारतीय इतिहास या प्राचीन इतिहास जो है वो इन्हीं चीज़ों से जानकारी नहीं मिलते, अनेक भी चीज़ें हैं जो जानकारी मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको मुख्यतः 4 ऐसे चीज़ हैं जिनसे आपको भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। मुख्य रूप से 4 ऐसे स्रोत हैं आपके पास जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। पहला वो जो चीज़ है या स्रोत है, धर्म ग्रंथ है। दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा विदेशियों का विवरण, और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। देखिए धर्म ग्रंथ में जैसे यहाँ पे इस्लाम धर्म का जो है क्या आ जाएगा? कुरान आ जाएगा। ईसाई धर्म का बाइबिल, और हिंदू धर्म का हो गया वेद। इन सभी से भी हम लोग को प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक ग्रंथ देख लीजिए। ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे पुरानी से पुरानी किताब जो है उनसे भी हमें क्या मिलती है? प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। और विदेशियों का विवरण, विदेशियों का विवरण से भी हम लोग को क्या मिलती है? भारत जो प्राचीन भारतीय इतिहास जो है उनका भी जानकारी हमको यहाँ से मिलती है। चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, इनसे भी हमको प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। चलिए बारीकी से हम लोग पढ़ते हैं इनको, तभी हमको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे लूसेंट बुक में है, उन्हीं से हम यहाँ पे लिए हैं। तो जो लूसेंट पे है उन्हीं को जानेंगे, बाकी लूसेंट से बाहर हम आपको कुछ भी बताने वाले नहीं है। लूसेंट बुक में जितना ही फैक्ट है आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछेंगे, बस आप ये सोच लीजिए। लूसेंट बुक को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे आप जान लीजिए, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वह वेद है। यह कौन सा धर्म ग्रंथ है? हिंदू का धर्म ग्रंथ है वेद। और इनके संकलनकर्ता आपको पूछ सकता है, वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अगला देख लेते हैं। अगला है, वेद कितने प्रकार का है?
4 प्रकार का है, वेद जो है 4 प्रकार का है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आप ये 4 प्रकार याद रखेंगे, एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद को जानते हैं, ऋग्वेद में आखिर क्या क्या जानकारी मिलती है। देखिए, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे ऋचाओं का मतलब आप मंत्र के नाम से जान सकते हैं, मंत्र को ही ऋचाओं कहा जाता है। कोई भी मंत्र है उनको क्रमबद्ध से एकदम से लिखा गया है, उन्हीं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। पहले आप ये मंत्र पढ़ेंगे तब ये मंत्र पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। जो पहले मंत्र है उनको पहले पढ़ना है, तभी उनके बाद के मंत्र को समझ में आएगा। तो इस प्रकार से इनके क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग यहाँ पे इन्हें ऋग्वेद कहते हैं। देखिए, ऋग्वेद में जो है मंडल की संख्या कितना है, 10 है, याद रखना है। और सूक्त की जो संख्या है 10, 28, ऋचाओं की जो संख्या है, मंत्र की जो संख्या है 10,462। यहाँ पे देखिए आप शुरू में 10, 10, 10, तो याद रखना है मंडल की संख्या 10, सूक्त की संख्या 10, 28, ऋचाओं की संख्या 10,462। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, होत कहा जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। चलिए, दूसरा पॉइंट है, इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से हमें आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इनके जो राजनीतिक प्रणाली होगी, आर्य का मतलब हुआ यहाँ पे आर्य समाज जो पहले थे उनके राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में भी जानकारी हमको यहाँ पे ऋग्वेद में मिलती है। दूसरा है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। विश्वामित्र द्वारा रचित है यह गायत्री मंत्र जो है इन्होंने ऋग्वेद के कौन सा मंडल में, 3रे मंडल में सूर्य देवता को सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। कौन सा मंडल में, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। अगला है 8वें मंडल की हस्तलिखित जो ऋचाओं है उन्हें क्या कहा जाता है, खील कहा गया है। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है। यहाँ पे देखिए मेन बात है हस्तलिखित। देखिए, जो भी मंत्र लिखा गया होगा, सब मंत्र जो है हाथ से नहीं लिखा गया है, ऋषि मुनि से नहीं लिखा गया है सभी मंत्र। कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जो परमात्मा ही उन्हें उत्पन्न किया है, परमात्मा के द्वारा ही उत्पत्ति हुई है कुछ मंत्र की। तो 8वें मंडल में जो है हस्तलिखित ऋचाओं जो है उन्हें क्या कहा गया है, तो खील कहा गया है। जो हाथ से लिखा गया ऋचाओं जो है उन्हें खील कहा जाता है। और ये कहाँ पे लिखा गया है, 8वें मंडल में। आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, आपको पूछ सकता है एग्जाम में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा इन्हें खील कहा जाता है। अगला देख, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। मतलब मंत्र की रचना की गई है ऋग्वेद में, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 मंत्र की रचना की गई है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है यजुर्वेद से कुछ पॉइंट है। यहाँ पे पहला पॉइंट है, इसके पाठकर्ता जो इन्हें पढ़ते हैं उनको क्या कहा जाता है, अथर्वयु, उन्हें कहा जाता है अथर्वयु। और ये ऐसा वेद है जो गद्य में भी और पद में भी लिखा हुआ है। गद्य का मतलब ये बड़े से बड़े मतलब कि पद में लिखा गया, जैसे कहानी के रूप में भी लिखा हुआ है, बड़े से बड़े मतलब पद में लिखा गया है। पद का मतलब होता है छोटा छोटा भी चीज़ में लिखा गया है, जैसे कविता जैसे होता है ना छोटा छोटा, वैसे ही यहाँ पे यजुर्वेद में लिखा गया है। छोटा भी लाइन में लिखा गया है, बड़ा से बड़ा लाइन में भी लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। गद्य एवं पद दोनों पद में है यजुर्वेद। बाकी क्या है ये आपको नहीं जानना, बस आपको ये जानना है लुसेंट बुक के बेसिक से कि गद्य और पद दोनों में लिखा गया है यजुर्वेद। आपको बस ये याद रखना है। और सामवेद से क्या क्या फैक्ट है, सामवेद से बस ये 3 फैक्ट है। पहला पॉइंट है संकलन। किसका संकलन है, गाई जा सकने वाली ऋचाओं। मतलब ऋचाओं का मतलब हम आपको पहले ही बता दिए, मंत्र। यहाँ पे ऐसा मंत्र है सामवेद में जो आप इन्हें भजन के रूप में गा सकते हैं। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिखा गया है गाई जा सकने वाली ऋचाओं। इनके पाठकर्ता जो होंगे सामवेद को जो पढ़ेंगे उन्हें क्या कहेंगे, पढ़ने वाले को, तो पढ़ने वाले को उद्रार्थ कहेंगे। और इन्हें जनक भी कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद को। आप इन्हें याद रखेंगे। सामवेद से ये 3 ही फैक्ट थे।
अब जानते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद में क्या क्या दिया गया है, तो इनके जो रचयिता हैं, जो इन्हें लिखा है अथर्ववेद को, वो है अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि ही इनके रचयिता हैं। देखिए अथर्ववेद में जो वर्णन किया है, क्या क्या चीज़ का वर्णन किया है, रोग का निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, इन सभी चीज़ के बारे में यहाँ पे अथर्ववेद में जो है वर्णन किया है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, कन्याओं के जन्म की निंदा करता है अथर्ववेद। आप क्यों करता है ये आपको नहीं जानना है, बस आपको ये जानना है कन्याओं के जन्म की निंदा कौन करता है, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ऐसा लिखा है कि यहाँ पे जो है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। नोट याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट में आपको याद रखना है, सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है, और सबसे बाद का जो वेद है अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन ही अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको आंसर करना है ऋग्वेद। चलिए पुराण से जुड़े कुछ फैक्ट भी है, जान लेते हैं। देखिए पुराण जो धर्म ग्रंथ है, ये किनका धर्म ग्रंथ है, तो इस्लाम धर्म जो है उन्हीं का है पुराण जो ग्रंथ है ये इस्लाम धर्म का ही ग्रंथ है। इनसे कुछ जुड़े फैक्ट हैं, उनको जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में भी मिलता है। देखिए पुराण से भी हमको भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, और इनके रचयिता, पुराण के जो रचयिता है पुराण के, लोमहर्ष, और इनके पुत्र ही उग्रश्रवा। और इनकी संख्या, पुराणों की जो संख्या है 18। राजाओं की वंशावली केवल 5 पुराण से ही मिलती है। राजाओं की जो वंशावली है, राजाओं की जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, वो सिर्फ 5 ऐसे पुराण हैं जिनसे हमको जानकारी मिलती है। पहला मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण। तो इन सभी से हमको राजाओं की वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है। नोट में याद रखना है, पुराणों में सबसे प्राचीन जो है पुराण मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है, तो आपको ये याद रखना है। दोस्तों आज बस इतना ही। ये लूसेंट का पहला क्लास था। कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसे लगा। और भी अगर आपको डिटेल्स में चाहिए तो कमेंट में हमको ज़रूर बताना कि और भी डिटेल्स में बताइए, तो हम आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। चलिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।